नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटडरे। भारतीय अर्थशास्त्र के मूल तत्व। उत्पादन के क्षेत्र में यंत्र और यंत्रों को चलाने वाली ऊर्जा, इस विषय में हमने कल चर्चा की थी। इसके कितने विघातक परिणाम हुए हैं ये भी हमने देखा। हम यह भी समझते हैं कि अर्थशास्त्र में पर्यावरण, संस्कृति, स्वास्थ्य आदि का विचार साथ साथ ही करना होता है, क्योंकि ये सारे एक ही जीवन के पहलू हैं। अतः पर्यावरण का प्रदूषण, स्वास्थ्य की हानि और काम नहीं करने की व्यवस्था और मानसिकता, श्रम और कार्य में स्वामित्व का नाश और श्रम की अप्रतिष्ठा आदि सारी बातें एक साथ जुड़ी हुई हैं। इसमें और एक संकट है जो अभारतीय जीवन दृष्टि में से निर्माण हुआ है, वह है प्लास्टिसिज्म या सिंथेटिसिज्म। प्लास्टिक तो हम जानते ही हैं, वह प्रकृति से सर्वथा विपरीत ऐसी प्रक्रिया, ऐसा पदार्थ है। प्लास्टिसिज्म व्यवस्था में भी जाता है। प्लास्टिसिज्म यंत्र का एक पर्याय जैसा बन गया है। हमारे चारों ओर प्लास्टिक ही प्लास्टिक हम देख रहे हैं। प्लास्टिक के साथ जुड़ा हुआ है एक केमिकल्स, रसायनों का उद्योग, रसायनों का उपयोग। ये रसायन और प्लास्टिक, ये इन दोनों ने मिलकर सर्वनाश करने का प्रारंभ किया है। ये सिंथेटिक का सुर है, ये प्लास्टिक का सुर है। पुराने समय में पौराणिक कथाओं में हम विभिन्न प्रकार के असुरों की कथाएं सुनते हैं। वे कैसे नाश करते थे, कैसे संस्कृति और संस्कृति का अनुसरण करने वाले लोगों को परेशान करते हैं। इसकी अनेक प्रकार की कथाएं हमने सुनी है। आज के 21वीं शताब्दी के जो असुर हैं, उनमें एक प्लास्टिक का असुर है, एक सिंथेटिक का असुर है। इस रूप में हमने इन्हें देखना चाहिए। यह इतना व्यापक हो गया है कि हम प्लास्टिक में ही जी रहे हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। इन प्लास्टिक के पदार्थों में, प्लास्टिक की चीज वस्तुओं में हम सुविधा देखते हैं, हम सुंदरता देखते हैं। वे इतने आकर्षक हैं, इतने सुलभ हैं, इतने विपुल मात्रा में हैं कि हमें उनके दुर्गुणों का तो पता ही नहीं चलता है, अनुभव ही नहीं होता है। इनको शूर्पणखा और मारीच के साथ तुलना करके देखा जा सकता है। शूर्पणखा थी तो राक्षसी, परंतु दिखती थी सुंदरी। मारीच था तो राक्षस, परंतु दिखाई देता था सुवर्ण मृग। हमें भी अपने चारों ओर सुंदरता दिखाई देती है, सुलभता दिखाई देती है, आकर्षकता दिखाई देती है और सुविधा दिखाई दे रही है। हम आकर्षित हो जाते हैं और प्लास्टिक का उपयोग अधिकाधिक करने लगते हैं। कहाँ नहीं है प्लास्टिक, परंतु ये तो प्रदूषण फैलाने वाला, बढ़ाने वाला पदार्थ है। ये तो सर्व प्रकार से स्वास्थ्य की हानि करने वाला पदार्थ है। अब सुविधा और स्वास्थ्य, इन दोनों में हम किस बात का चयन करेंगे? सुविधा और पर्यावरण की शुद्धि,
इन पर्यावरण का प्रदूषण, इन दोनों में हम कौन सी बात को प्राथमिकता देंगे? सामान्य बुद्धि तो कहेगी सुविधा का क्रम दूसरा है, पहले स्वास्थ्य देखो, पहले पर्यावरण की शुद्धि देखो। वह यदि उसकी यदि हानि होती है तो आप केवल सुंदरता मत देखो, ये तो सामान्य बुद्धि कहती है। परंतु धीरे धीरे करके हमारी सामान्य बुद्धि भी गायब हो जाती है और जैसे दुर्बल मन मोहवश गलत दिशा में जाता है, गलत पदार्थों से आकर्षित होकर नहीं करने के काम भी करता है और बुद्धि की कही हुई बात सुनता ही नहीं है, वैसे ही हम दुनिया भर के समझदार लोग कहते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग मत करो, केमिकल्स का उपयोग मत करो, तो भी हम सुनते ही नहीं हैं और सुविधा और सुंदरता के पीछे आकर्षित होकर विनाश के रास्ते पर धंसे जा रहे हैं। यंत्र, ऊर्जा, केंद्रित उत्पादन, स्वार्थ मूलक सारा व्यवहार, अर्थ केंद्री जीवन दृष्टि, अपने व्यक्ति केंद्री जीवन दृष्टि, इसी में से ये सारे दूषण पनपते हैं। इसका साकल्य से एक साथ विचार करने की आवश्यकता है। हम इतने विवश हो गए हैं, इतने दुर्बल मन वाले हो गए हैं कि हम इस व्यवस्था को स्वाभाविक मानते हैं, इस व्यवस्था को अपरिहार्य मानते हैं। हम कहते हैं कि ये तो हम बदल नहीं सकते, ये तो ऐसा ही रहेगा। हमने अपने आप के लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न्स ये बना दिए हैं। हम सोचते हैं कि इसमें तो कुछ होता नहीं, कोई सुनेगा नहीं। जब विनाश के रास्ते पर जाते जाते प्रलय हो जाएगा, उसके बाद जो नई सृष्टि निर्माण होगी उसमें कुछ होगा तो होगा, आज तो कुछ नहीं हो सकता। ये तो अब इसके साथ ही जीना पड़ेगा। रोग है तो रोग के साथ ही जियो, प्रदूषण है तो प्रदूषण के साथ ही जियो, गुलामी है तो गुलामी के साथ ही जियो, ऐसा हमने स्वीकार कर लिया है। कुछ विपरीत बुद्धि वाले लोग अभी भी इसको विकास ही कह रहे हैं, इसलिए भी कुछ सोचने नहीं देते हैं, खुद सोचते नहीं और को भी सोचने नहीं देते हैं। कुछ समझदार लोग कहते रहते हैं लेकिन विवश है, कोई मानता नहीं। और सर्वसामान्य भारतीय स्वतंत्रता चाहता है, पर्यावरण की शुद्धि चाहता है, स्वास्थ्य की रक्षा चाहता है, तो भी विवश हो जाता है और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की ही बात करता है। हताश होकर कहता है इसमें तो कुछ होना नहीं है, ये ऐसे ही चलेगा। आप क्या कर सकते हैं, आपकी समझदारी कोई काम में नहीं आएगी, ऐसे हताशा दिखाई देती है। परंतु हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं है, कभी भी अर्धवृत्त हो सकता है, पुनः विचार हो सकता है, हम परावृत्त हो सकते हैं, हम बच सकते हैं और बचा भी सकते हैं। केवल हमें पुनः एक बार खड़ा होना चाहिए, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, धर्म के ऊपर अटल श्रद्धा और विश्वास के साथ, अर्थ के बारे में, अर्थ क्षेत्र के बारे में पुनः एक बार विचार करना चाहिए और किस प्रकार से इससे बचा जा सकता है, इसके उपाय ढूंढना चाहिए। ऐसे उपाय ढूंढने हैं तभी तो इस चर्चा का कोई महत्व है, अन्यथा जो चलता है वह चलने दो, ऐसा ही तो लोग कहेंगे। इसलिए बचने के क्या उपाय हैं, इससे मुक्त होने के क्या उपाय हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज अभी इतना ही। जुड़े रहें, साथ में चिंतन भी करते रहें, सुझाव दें, प्रश्न पूछें।